णमो अरिहन्ताणं णमो सेताळं णमो आयरियाणं णमो वज्रायाणं मूलुवे सवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानं सर्वधर्मानं जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवम दवम जणवर वसेण जीर्ण तिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। बृहद द्रव्य संग्रह, जिसके आधार से हमारे नियमित स्वाध्याय चल रहा है। इस ग्रंथ की गाथा 33 तक का विषय, जिसमें कल हमने बंध तत्व और बंध तत्व के 4 भेद, बंध के 4 भेद, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश बंध, ये क्रम द्रव्य संग्रह में दिया है, उसकी चर्चा की थी। वैसे जो क्रम होता है वो प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग बंध इस तरह होता है। कुल मिलाकर 4 प्रकार के बंध, इनकी चर्चा की। और इस तरह बंध तत्व जो 2 गाथाओं के माध्यम से प्रतिपादित किया गया है, उसके विषय में हमने विगत 2 दिनों में 2 गाथाओं के माध्यम से विचार किया। अब संवर तत्व की चर्चा करना है। अब ये जो प्रकरण अगली 2 गाथाओं में आने वाला है संवर तत्व का, ये बहुत विस्तृत वर्णन है। अभी जो अभी जो 34वें नंबर की गाथा मैं पढ़ूंगा, ये 34वें नंबर की गाथा की टीका जो है वो लगभग 7-8 पेजों में इसको ही प्रतिपादित प्रस्तुत किया गया है। और इसके बाद जो 35वें नंबर की गाथा है और उसमें भी संवर तत्व का ही वर्णन है, वो पेज नंबर 115 से शुरू होगी और पेज नंबर 173 तक, 173 है ना, मतलब लगभग ये मान के चलिए आपकी 50-55 पेजों में उसकी टीका है। क्योंकि उसके अंदर संवर के जितने भी भेद प्रभेद आदि, व्रत समिति गुप्ती और अनुप्रेक्षा, इन सब का वर्णन ब्रह्मदेव सूरी ने किया है। तो हमारे पास 2 विकल्प हो सकते हैं कि हम इन चर्चाओं को सामान्य रूप में पढ़ के सीधे अगली गाथा पर पहुंच जाएं, है ना, सामान्य उनका जो स्वरूप है उसको एकाध व्याख्यान में चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ जाएं, या फिर उस पूरे को पढ़ें लेकिन उसमें बहुत ज्यादा विस्तार की गुंजाइश नहीं रहेगी। बस यहाँ से एक आदर्श वाचन करने की कोशिश रहेगी और आप उसको अपनी तरफ सुनेंगे, जिससे हमारा नियमित जो स्वाध्याय का क्रम है वो बना रह सकता है। खैर, ये तो 35वें नंबर की गाथा जब आएगी उस समय हम इस बारे में विचार करेंगे। अभी 34वें नंबर की गाथा पर आज हमें चर्चा करना है। संवर तत्व का वर्णन है। दूसरा अधिकार है सप्त तत्व 9 पदार्थ अधिकार, और इसके अंतर्गत जो 7 तत्वों का वर्णन चल रहा है, 9 पदार्थ का वर्णन चल रहा है, उसमें बंध तत्व, आश्रव और बंध तत्व, इन 2 तत्वों की चर्चा हो चुकी है। अब संवर तत्व प्रकरण प्राप्त है। क्या कहा है संवर तत्व के विषय में, यहाँ पर हम इस 34वें नंबर की गाथा से विषय को समझेंगे और फिर इसकी टीका देखेंगे कि ब्रह्मदेव सूरी संवर तत्व का वर्णन किस तरह से करते हैं। क्योंकि अभी तक की चर्चा तो संसार मार्ग की चर्चा ही थी। आश्रव और बंध तत्व मतलब संसार मार्ग, और अब संवर तत्व से मोक्ष मार्ग शुरू होता है। संवर, निर्जरा और मोक्ष, है ना, ये जो तत्व हैं, ये एक देश उपादेय और सर्वदेश उपादेय इनको कहा गया है। प्रकट करने की अपेक्षा से, आश्रय करने की अपेक्षा से तो जो शुद्धात्मा है, परम पारिणामिक भाव रूप जो जीव है, वही आश्रय करने योग्य है। लेकिन प्रकट करने योग्य आश्रव, संवर और निर्जरा और मोक्ष, इन 3 तत्वों को कहा है। तो ये संवर, निर्जरा, ये मोक्ष स्वरूप ही हैं, है ना। क्योंकि ये ही कालांतर में एक देश शुद्धि, सो संवर निर्जरा का प्रतीक है,
और जहाँ पूर्ण शुद्धि है वो मोक्ष का प्रतीक है। तो इस तरह से अब हमारी जो है वो मोक्ष मार्ग की चर्चा हम ये कह सकते हैं कि वो यहाँ प्रारंभ हो रही है। पढ़ता हूं मैं गाथा नंबर 34 और फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। अब आगे दो गाथाओं द्वारा संवर पदार्थ का कथन किया जाता है ना। कहने को तो दो गाथाएं हैं, लेकिन यदि हम टीका को सम्मिलित कर लें तो कम से कम 60-65 पेजों का ये पूरा प्रकरण है ना। लगभग 60-65 पेज के तो कई छोटे छोटे ग्रंथ होते हैं, उसमें इन दो तत्वों, इस संवर तत्व का दो गाथाओं के माध्यम से विस्तृत प्रकरण और इसमें समिति गुप्ती आदि, अनुप्रेक्षा आदि, इन सबका समावेश यहाँ पर किया गया है। देखिए, पहले तो 34वें नंबर की गाथा है। दो गाथाओं द्वारा संवर पदार्थ का कथन किया जाता है। वहां प्रथम गाथा में भाव संवर और द्रव्य संवर का स्वरूप कहते हैं। ये पिछली गाथाओं में भी यही किया है ना। जो पहली गाथाएं कहीं उसमें भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव का सामान्य स्वरूप कहा है ना, भाव बंध और द्रव्य बंध का सामान्य स्वरूप कहा। और उसी तरह यहाँ पर भी संवर तत्व की पहली गाथा में भी भाव संवर और द्रव्य संवर का सामान्य स्वरूप यहाँ पर बताएंगे। आप सभी ने वीतरा विज्ञान पाठमालाएं यदि पढ़ी होंगी तो उसमें ये सारा प्रकरण है ना। उसी को यहाँ पर थोड़ा कमोवेश विस्तार के साथ यहाँ पर प्रतिपादित किया गया है। गाथा इस तरह है। चेदन परिणामो जो कम्मस्सा सवणिरोहणे हेदु स्वभाव संवरो खलु तवा सवरोहणे अन्नो। क्या अर्थ है इसका? तो चेतन परिणामो जो, देखिए चेतन का परिणाम, आत्मा का परिणाम या चेतन का भाव, ये जो शब्द हैं ये पर्यायवाची जैसे ही हैं है ना। आश्रव तत्व की चर्चा में गाथा में शब्द आया था आत्म परिणाम। बंध तत्व की चर्चा के समय शब्द जो आया था वो था चेतन का भाव, और अब यहाँ पर चेतन का परिणाम कह रहे हैं है ना। आश्रव गाथा में आत्मा का परिणाम, बंध तत्व की चर्चा करते हुए चेतन का भाव, और अब चेतन का परिणाम है ना। तो चाहे चेतन का परिणाम कहें, आत्मा का परिणाम कहें या चेतन का भाव कहें, यहाँ पर उन तीनों के समान अर्थ हैं। वहां पर हमने पढ़ा था कि जिस आत्मा के परिणाम से कर्म आते हैं वो भाव संवर है, वो परिणाम भाव, वो भाव आश्रव है ना, वो परिणाम भाव आश्रव है। फिर अगली गाथा था कि जिस चेतन के भाव से कर्म बंधते हैं है ना, तो वो जो भाव है, चेतन का जो भाव है, जो वैभाविक परिणमन है चेतन का, उसको ही भाव बंध कहा। अब यहाँ पर भी भाव संवर किसे कहेंगे कि भाई अपने ज्ञायक तत्व की अनुभूति से, ज्ञायक तत्व की तरफ दृष्टि करने से जो शुद्धि प्रकट हुई है ना, जो शुद्धि प्रकट हुई है ना, शुद्धि का प्रकट होना वो संवर है, शुद्धि का वृत्तिंगत होना वो निर्जरा है, और शुद्धि की पूर्णता होना वो मोक्ष है। तो जो स्वरूप के सन्मुख होने से जो शुद्धि प्रकट हुई है, वो शुद्धि दरअसल क्या है? वो शुद्धि कहते हैं कि वो चेतन का ही परिणाम है, और उस शुद्धि के बल पर, उस चेतन के परिणाम पर ही क्या होता है? कर्मों का आना रुकता है। इसलिए भाव संवर किसे कहा? भाव संवर उन सब क्रियाओं को नहीं कहा है ना। भाव संवर उस प्रक्रिया को नहीं कहा जिससे कर्म रुक रहे हैं, मतलब उन पौद्गलिक कर्मों का रुक जाना, उसको भाव संवर नहीं कहा। पौद्गलिक कर्मों के रुकने को तो द्रव्य संवर कहेंगे, लेकिन उस परिणाम को भाव संवर कहा, उस चैतन्य की प्रकट शुद्धि को भाव संवर कहा, जिसके बल पर कर्मों का आना रुकता है। आप जबरदस्ती कर्मों को नहीं रोक सकते जब तक अंतर में वैसी विशुद्धि प्रकट ना हुई हो। और वो शुद्धि किसके बल पर प्रकट होती है? तो कहते हैं स्वरूप सन्मुख होने पर, स्वरूप की दृष्टि करने पर, स्वरूप की लीनता के परिणाम स्वरूप ही वह शुद्धि प्रकट होती है। और उस स्वरूप के अवलंबन लेने से ही, उसमें मग्नता विशेष पड़ने से ही यही शुद्धि
वृद्धिंगत होती है, जो कि निर्जरा कहलाती है। तो यहाँ पर क्या कहा कि आत्मा का परिणाम या चेतन का जो परिणाम है, जिस चेतन के परिणाम से, चेतन परिणामों जो, यानी जिस चेतन के परिणाम से कर्मसासविरोहिणे हेतु, जो कि कर्मों के आश्रव के निरोध का हेतु है, कर्मों के आश्रव को रोकने का हेतु है ना, कर्मों के आने को जो स्टॉप करने वाला है, वो कौन कहते हैं? वो चेतन का परिणाम। और यही जो चेतन का परिणाम है, इस चेतन के परिणाम को ही क्या कहा? इसको भाव संवर कहा, है ना। चेतन का परिणाम ही आश्रव, चेतन का परिणाम ही बंध, और चेतन का परिणाम ही संवर। तो कोई ये कहेगा भैया वही चेतन का परिणाम आश्रव, वही बंध और वही संवर, तो कहते हैं वही नहीं है, परिणाम तो चेतन का है, लेकिन जो पर सन्मुख हुआ चेतन का परिणाम है वो आश्रव बंध का कारण है, और जो स्वसन्मुख हुआ चेतन का परिणाम है वो संवर निर्जरा का कारण है ना। वास्तव में चेतन का परिणाम, चेतन में कुछ फर्क नहीं पड़ा, है ना। त्रिकाली द्रव्य में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उस त्रिकाली द्रव्य का अवलंबन लेने वाली पर्याय में फर्क पड़ा। यदि वो त्रिकाली द्रव्य का अवलंबन लेती है तो वो संवर निर्जरा का कारण बनती है ना, तभी वो द्रव्य संवर और द्रव्य निर्जरा का कारण बनती है, वो पर्याय। समझ में आया ना? ये काम तो कौन करेगा? ये पर्याय करेगी, लेकिन उसका अवलंबन बदल रहा है। और जब वही पर्याय चेतन को छोड़कर अन्य बाहर विषय भोगों में, शरीर आदि में, संयोगों में एकत्व करती है, तो वही पर्याय या वही चेतन का परिणाम, परिणाम बोलो पर्याय बोलो, है ना, ये कोई फर्क नहीं है, परिणाम कहें अथवा पर्याय कहें एक ही चीज है ना। इसी तरह जब भाव कहते हैं उसका मतलब भी पर्याय में प्रकट शुद्ध या अशुद्ध भाव ग्रहण करना चाहिए, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर चेतन का परिणाम यानी वो प्रकट शुद्ध पर्याय, जिसके बल पर कर्मों के आश्रव का निरोध होता है, वो परिणाम ही भाव संवर है। क्यों? क्योंकि ये चैतन्यानु विधायी परिणाम है ना, ये पुद्गलानु विधायी परिणाम नहीं है। मतलब इस परिणाम की रचना चेतन ने की है, इस परिणाम की रचना, इस परिणाम की जो रचना है वो पुद्गल से नहीं हुई है, ठीक है ना। द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, ये सब तो पुद्गल की रचना है, लेकिन भाव संवर, है ना, या भाव आश्रव या भाव बंध, ये सब चैतन्य की रचना है। क्यों? क्योंकि चैतन्य का ही वैभाविक परिणमन है। अभी यहाँ पर परम शुद्ध निश्चय ने मत लगाइएगा, है ना, कि ये चर्चा मैं आश्रव तत्व की चर्चा के दौरान कर चुका हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि परम शुद्ध निश्चय ने तो पर्याय मात्र कोई ग्रहण नहीं करता है, फिर तो वो चाहे निर्मल पर्याय हो कि अनिर्मल पर्याय हो, दोनों से ही पार त्रिकाली शुद्ध बताता है। लेकिन जो अशुद्ध निश्चय ने या एक देश शुद्ध निश्चय ने या परम शुद्ध निश्चय, साक्षात शुद्ध निश्चय ने अथवा पूर्ण शुद्ध निश्चय ने जिसे जिस दृष्टि से देखता है, वो पर्याय को गर्भित करके देखता है। जहां पर अशुद्ध पर्याय को एक में एक कर त्रिकाली द्रव्य का वर्णन किया जाए, वो अशुद्ध निश्चय ने है। और ऐसा अशुद्ध निश्चय ने कहता है कि जिस चेतन के परिणाम से आश्रव बंद होते हैं, वो चेतन का परिणाम ही भाव आश्रव और भाव बंध है। और एक देश शुद्ध निश्चय ने क्या कहेगा? कहते हैं कि जिस चेतन के परिणाम से कर्मों के आश्रव का निरोध होता है, वो चेतन का परिणाम ही क्या है? वो चेतन का परिणाम भाव संवर है, ठीक है ना। इसलिए ये तो हुआ भाव संवर। अब द्रव्य संवर क्या होगा? कहते हैं भाई उस चेतन के परिणाम का निमित्त पाकर जो पुद्गलों की रचना है ना, या जो पुद्गल की क्रिया थी, क्या थी पुद्गल की क्रिया? कि आश्रम में वे पौद्गलिक कर्म आते थे, और जब संवर हुआ तो वे पौद्गलिक कर्म रुकने लगे, ठीक है ना। तो ये जो पौद्गलिक कर्मों का रुकना है, कर्मों का रुक जाना है, उस चैतन्य के परिणाम के निमित्त स्वरूप, है ना, उसका अवलंबन, जब चैतन्य के परिणाम ने अपने त्रिकाली ध्रुव का अवलंबन लिया, तो वो चैतन्य का परिणाम तो भाव संवर हुआ, और उस भाव संवर के निमित्त से कर्मों का आना, स्वतः रुक जाना, ये जो क्रिया होती है इसको द्रव्य संवर कहते हैं। देखिए वही गाथा में कहा है, सो भाव संवरो खलु
खलु यानी क्या कि निश्चय से, वास्तव में, कि वो जो वही भाव संवर है। क्या भाव संवर है? कि जिस चेतन के परिणाम से कर्मों के आश्रव का निरोध होता है, वो चेतन का परिणाम ही वास्तव में भाव संवर है। और द्रव्य संवर क्या है? कि द्रव्य आश्रव निरोधेन, मतलब जब द्रव्य आश्रव का निरोध हो गया, कर्मों का आना रुक ही गया, तो कर्मों के आना रुकने वाली जो प्रक्रिया है, ये कर्मों के आने रुकने की प्रक्रिया को द्रव्य संवर कहा। लेकिन वो कर्मों के आना रुकना हुआ कैसे? तो कहते हैं चैतन्य के परिणाम से, है ना। तो इसलिए वो चैतन्य का परिणाम क्या है? वो भाव संवर है। और कर्मों का आना स्वतः रुक जाना, ये जो है ये द्रव्य संवर है। ये तो हुआ गाथा का सामान्य अर्थ, ठीक है ना। इतना ही अर्थ है जो कि हमने बीतरा विज्ञान आदि पाठशाला में अपनी जब बाल बोध बीतरा विज्ञान आदि जो पाठशालाएं पढ़ी होंगी, तो आपने ये सारे परिभाषाएं वहां पर पढ़ी होंगी, उन्हीं को हम यहाँ पर गाथाओं के माध्यम से पढ़ रहे हैं। अब देखिए आगे टीकाकार मुनिराज, टीकाकार आचार्य ब्रह्मदेव सूरी यहाँ पर क्या लिखते हैं। जो चेतन का परिणाम कैसा है, वह परिणाम कि कर्मों के आश्रव को रोकने में कारण है, वह वास्तव में निश्चय से भाव संवर है ना। ये तो जो गाथा की बात थी वही कही। द्रव्य कर्म के आश्रव का निरोध होने पर अन्य द्रव्य संवर होता है, और जब द्रव्य कर्मों का आश्रव हो जाता है तो वो द्रव्य संवर कहलाता है। ये तो गाथा की बात कह दी। वह इस प्रकार है। अब यहाँ पर विस्तार करेंगे कि किस प्रकार, है ना, वो पूरी प्रक्रिया को बता रहे हैं। और जो अध्यात्म में निमग्न होकर स्वरूप का बारंबार स्मरण कर करके जो टीका की रचना करते हैं ब्रह्मदेव सूरी, उसकी झलक हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कैसा कैसा भाव संवर, जो भाव संवर जन्मा है, क्योंकि भाव संवर तो प्रकट अवस्था है ना, उसके प्रकट होने के पूर्व आश्रय लिया गया होगा ना, तो वो आश्रय की बात है ना, वो चैतन्य के उन्मुख होने की बात अब हमको यहाँ पर टीका में सुनने को मिलेगी, टीका के माध्यम से पढ़ने को मिलेगी। वो आप सुनिएगा। द्रव्य निश्चय से स्वतः सिद्ध होने से अन्य कारण की अपेक्षा रहित। देखिए वाक्य और शब्द हमको थोड़े कठिन जान पड़ सकते हैं, लेकिन भाव बड़ा मधुर है ना। पूरी टीका में अभी तक हमने 33 गाथाएं पढ़ ली हैं। आपको शब्द कठिन इसलिए लगे होंगे क्योंकि हम ये सब सुनते नहीं है ना। हमारे कानों में जो शब्द पढ़ते हैं, है ना, वही दुनियादारी की बातें पढ़ती हैं, तो वो बड़ी आसान लगती हैं। अब जैसे कि वो जीएसटी टैक्स, है ना, और पता नहीं 3-3 महीने में ऐसा टैक्स भरना, फिर टैक्स के भी कितने कितने प्रकार के नाम होते हैं। अब ये कोई घर की महिलाएं सुने तो उनको कितना कठिन लगता है, लेकिन जो पुरुष निरंतर उन्हीं कार्यों में लगे रहते हैं तो उनको ये सारी वोकेबलरी जो होती है वो आसान लगने लगती है ना। हम लोग यहाँ मीडिया में काम करते हैं दूर, तो मीडिया की कई वोकेबलरी होती है, हर क्षेत्र की अपनी होती है, तो वो हम जब सामान्य स्थानों पर बात करते हैं तो वो लोगों को समझ में नहीं आती, लेकिन हम लोगों की वो हैबिचुअल हो जाती है। ऐसे ही जो चीज हम बोलते पढ़ते सुनते रहते हैं तो हम उनकी हैबिट हो जाती है। बात बहुत कठिन नहीं होती। जैसे कि कुछ शब्द होते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे यहाँ एक शब्द होता है वॉक्स पॉप, तो अब आप लोगों से बोला जाए तो कई लोग ये बात ना समझ पाए वॉक्स पॉप क्या होता है, वॉक थ्रू क्या होता है। आप सब लोगों को पता है, वो घटना पता है वॉक थ्रू और वॉक्स पॉप क्या होता है, लेकिन ये शब्द नहीं पता है। अब वॉक्स पॉप क्या होता है कि जब कोई रिपोर्टर या पत्रकार अलग अलग व्यक्तियों से प्रतिक्रियाएं लेता है तो उसको कहते हैं वॉक्स पॉप, है ना। और जब वो खुद ही किसी घटना का विवरण करता है तो उसको बोलते हैं वॉक थ्रू, है ना। अब देखो ये सारी चीज आपने देखी होंगी, इनसे आप परिचित हैं, लेकिन शब्दों से परिचित नहीं है। ऐसे ही हमको यहाँ पर भी टीका के शब्द जो हैं वो शब्द हमको कठिन लगते हैं। वो इसलिए कठिन लगते हैं क्योंकि हमको सुनते नहीं है। हमारी डेली की भाषा जो हो गई है बड़ी विकृत हो गई है, और उसको ही बोलने सुनने पढ़ने, है ना, देखने के हम आदी हो गए। तो जब हमको इस तरह की बातें सुनने पढ़ने को मिलती हैं कि स्वतः सिद्ध होने से अन्य कारण की अपेक्षा रहे, त्रिकाली ध्रुव भगवान, परम पारिणामिक भाव, ये सब हमको बड़ी कठिन लगती हैं, लेकिन इनका भाव, इनका अर्थ बहुत मधुर है। इनका भाव, इनका अर्थ बहुत ही कल्याणकारी है, हम सबके लिए प्रयोजनीय है। इसलिए भाषा देखकर घबराना नहीं, बल्कि उस भाषा के मंतव्य को समझने के लिए हमको प्रेरित होना चाहिए।
अब मैं इन शब्दों को छोड़कर अपनी भाषा में यदि कुछ बात करने लगूं तो वो मजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशन में मूल भाषा का सुख चला जाता है ना। अनुवाद करके आप कुछ भी समझ तो लेंगे चीजों को, लेकिन जो मूल भाषा से अर्थ को पकड़ने का जो आनंद है, जो सुख है, और उस भाषा का यदि हमारे आचार्यों ने प्रयोग किया है तो उसका कुछ महत्व होता है, वो बिना महत्व का नहीं है। इसलिए हमको उन भाषा को समझने के लिए हमको उत्सुक रहना चाहिए। आजकल इस तरह की प्रक्रियाएं बहुत चलती हैं, सरल प्रवचन करो, सरल प्रवचन करो। अरे भाई, आपको पता नहीं है, सरल सरल प्रवचन करवाकर आप दरअसल भगवान की वाणी कोई खत्म हो जाती है, हमें पता नहीं चलता है। कब कब विषय से विषयांतर हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। इसलिए ये सरल सरल करने का जो आग्रह है ना, वो बहुत ही कहना चाहिए खतरनाक है ना। बहुत ही हमारे लिए हम मूल चीज तक नहीं पहुंच पाएंगे यदि हम हर चीज को सरल बनाने की चेष्टा करेंगे। हमें हमारा स्तर उन्नत करना पड़ेगा, और आचार्यों की जिनवाणी की बात हमें समझ में आए, उसमें हमें हमारी रुचि, जिज्ञासा ये हमको जोड़ना पड़ेगी। ठीक है ना। देखिए क्या लिखते हैं यहाँ पर, फिर से पढ़ता हूं। निश्चय से स्वतः सिद्ध होने से अन्य कारण की अपेक्षा रहित। अब देखिए, मैं संस्कृत ना पढ़ के अभी हिंदी पढ़ रहा हूं, लेकिन फिर भी हिंदी भी लोगों को कठिन लगती है। अब यदि संस्कृत पढ़ने लग जाए, क्योंकि मूल तो ये हिंदी भी कठिन लगे, तो अब हमें भाषा का स्तर कितना गिराना पड़ेगा, बात समझ लीजिए, है ना। पहले ही तो मूल संस्कृत से हम नीचे उतरकर हिंदी पर पहुंचे, अब हिंदी के भी इन शब्दों से हमको कठिनाई महसूस हो तो हमको और कितना नीचे गिरना पड़ेगा। अब हम तो ऊपर उठने के लिए स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन हम पहले ही नीचे गिरने लगे तो ये कितना सही है ना। विचार न जरा इस बात को। देखिए, निश्चय से स्वतः सिद्ध होने से अन्य कारण की अपेक्षा रहित, ये आत्मा का वर्णन है, ये शुद्धात्मा का वर्णन है। कैसा है शुद्धात्मा? आचार्य उसके गुणानुवाद करते करते थकते नहीं है, उसके विशेषणों को बताते बताते थकते नहीं है, लिखते लिखते थकते नहीं है। भैया, गर्दन टेढ़ी हो गई आचार्यों की इन शास्त्रों की रचना करते करते, है ना। हथेलियों में से खून निकलने लगता है। ये शास्त्र साहित्य जो आज हमको प्राप्त हुआ है, ये कैसे मिला है, जरा विचार तो करें। निकलंक जैसे महान जिन वाणी के टोडरमल जी से महान, है ना, विद्वानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर हम तक ये जिनवाणी पहुंचाई है। तो हमें उन शब्दों को समझने में तकलीफ है ना। लेकिन ये आत्मा का वर्णन कर रहे हैं, गुणानुवाद कर रहे हैं, तो जरा जोड़ना पड़ेगा हमें अपने आप को। कैसा है वो शुद्धात्म तत्व? कहते हैं निश्चय से स्वतः सिद्ध होने से। वास्तव में कैसा है वो? स्वतः सिद्ध, उसे किसी ने बनाया नहीं, कोई उसको मिटाने वाला नहीं। ये बनने बिगड़ने वाली बातें की जाती हैं कि वो जीव पैदा हुआ, उसका जन्म हुआ, वो मर गया, ये सब व्यवहार की बातें हैं। लेकिन वास्तव में निश्चय, निश्चय से भूतार्थ कहा है, उससे ये आत्मा शुद्धात्मा कैसा है? कहते हैं स्वतः सिद्ध होने से। कैसा है? अन्य कारण की अपेक्षा, इसे कोई कारण नहीं चाहिए अपने बने रहने के लिए। आत्मा को आत्मा रहने के लिए, ज्ञान दर्शन स्वभावी बने रहने के लिए किसी कारण की अपेक्षा नहीं है। स्वतः सिद्ध होने से अन्य कारण की अपेक्षा रहित, अविनश्वर होने से नित्य है, उसका कोई नाश नहीं है, इसलिए वो नित्य है। परम प्रकाश रूप स्वभाव होने से, और उसका स्वभाव कैसा है? परम प्रकाश। परम प्रकाश यानी ज्ञानानंद, है ना, ज्ञान स्वभाव, सबको प्रकाशित करने का जिसका स्वभाव है, उसे कहा परम प्रकाश रूप स्वभाव होने से स्व पर को प्रकाशित करने में समर्थ है। कैसा है वो? अपने को भी और पर को भी। चैतन्य आत्मा, है ना, स्व और पर दोनों को प्रकाशित करने में समर्थ है। और कैसा है? कहते हैं अनादि अनंत होने से आदि मध्य और अंत रहित है। ना उसकी कोई आदि है, ना उसका कोई मध्य है, और ना कोई उसका अंत है ना। ये आदि मध्य अंत है ना। ये पुद्गल परमाणु का वर्णन किया गया है तिल्लोय पंडिती में। वो पुद्गल परमाणु का वर्णन आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा चैतन्य का वर्णन किया जा रहा है ना। जिस तरह हम अन्य दर्शनों में देखते हैं कि भाई वो शस्त्र से कटता नहीं है,
है ना, पानी में गीला नहीं होता, अग्नि से जलता नहीं है, जिसका आदि नहीं, मध्य नहीं, अंत नहीं, जो इंद्रिय गोचर नहीं, ये सारी की सारी विशेषताएं परमाणु की बताई है, पुद्गल की बताई है। मतलब जिन शासन में आत्मा का वर्णन इस रूप तो किया ही जाता है ना, आदि मध्य अंत रहते, इंद्रिय गोचर नहीं है, अतीन्द्रिय है ना, इस तरह तो किया ही जाता है, लेकिन इससे भी गहरा वर्णन, आत्मा की इससे भी गहरी विशेषताएं हमको जिन शास्त्रों में पढ़ने को मिलती हैं, जो अन्यत्र अन्य दर्शनों में आपको नहीं मिल सकती, है ना। ये नहीं तो अन्य दर्शन क्या कहेंगे, गीता क्या कहेगा, नैवम चिंतन छिंदन्ति शस्त्राणि, है ना, नैवम दहन्ति पावका, है ना, अग्नि से जलता नहीं, शस्त्रों से कटता नहीं, पानी से गलता नहीं, यही बातें करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ इससे भी बढ़कर उस तत्व को पकड़ने की सामर्थ्य जिस प्रकार विकसित हो, इस लेवल तक जाकर शुद्धात्मा का स्वरूप बताया जाता है। खैर, ये वाली बात तो ये आदि अंत और मध्य से रहित है, ये वाला सेंटेंस निकला, इसलिए मुझे वो परमाणु की बात याद आई। ठीक है ना, कैसा है वो, अनादि अनंत है, और जो अनादि अनंत होता है उसका ना कोई आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। आप अपना निकाल सकते हैं, अनादि अनंत का आप आदि क्या करेंगे, अरे भाई आदि नहीं तभी तो अनादि है ना, अंत नहीं तभी तो अनंत है ना, और जब आदि अंत नहीं तो बीच कहाँ का पकड़ेंगे आप, है ना। जिसका आदि और अंत होता है उसका ही मध्य होता है, इसलिए वो आदि मध्य और अंत से रहित है। फिर क्या कहा, दृष्ट है, दृष्ट श्रुत और अनुभव किए हुए, दृष्ट श्रुत और अनुभव, है ना, शुद्ध परिचितानुभूता, है ना, तो यहाँ पर शुद्ध यानी श्रुत, परिचित यानी दृष्ट, और अनुभूति यानी अनुभव। यहाँ पर परिचित के स्थान पर दृष्ट शब्द को प्रयोग किया गया है ना। क्या कहा, दृष्ट, टेंशन नहीं है, तुम्हें लग रहा था कि हमें भी करा लेना चाहिए। ठीक है, आवाज आ रही है, उसको साइलेंट कर दीजिए, किसी का माइक अनम्यूट है। राहुल होस्ट हो यदि तो सभी को अनम्यूट कर दो, ठीक है ना। हाँ, कहाँ थे जी, दृष्ट श्रुत और अनुभव किए हुए भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंधादि समस्त रागादि विभाव मल से रहित होने के कारण अत्यंत निर्मल है। निर्मलता किस कारण है, कहते हैं कि दृष्ट श्रुत और अनुभूत तीन प्रकार के विषय भोग होते हैं, देखे हुए विषय भोग, है ना, सुने हुए विषय भोग और अनुभव किए हुए। लेकिन ये जो सहज स्वाभाविक शुद्धात्म तत्व रूप परिणति है वो कैसी है, तो कहते हैं दृष्ट यानी देखे हुए, सुने गए और अनुभव किए हुए भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंध आदि समस्त राग आदि विभाव मल से रहित होने के कारण अत्यंत निर्मल है, जिसमें भोगों की आकांक्षा नहीं छिपी हुई है ना, जिसमें विषय भोगों को देखना, उनको अनुभव करना, है ना। और इसे कहा निदान बंध, हम लोगों के निरंतर निदान बंध चलता रहता है, ये गाड़ी मिल जाए, ये मकान मिल जाए, ये दुकान मेरी हो जाए, मेरे पे इतना पैसा हो जाए, है ना, मेरे बाल सफेद हो रहे हैं तो बाल काले हो जाएं, मेरे सर चेहरे पे झुर्रियां आ रही हैं तो वे झुर्रियां चली जाएं, निदान बंध, है ना, मेरा ये रोग ठीक हो जाए, फलाना ढिकाना, कितने प्रकार के निदान। तो ये सारे निदान जो हैं, जैसा अभी चल रहा है भैया कोरोना हट जाए, हम लोग स्वतंत्र प्रवृत्ति करने लगे, है ना, इस तरह के विचार लोगों चल रहे हैं। अरे ये लॉकडाउन हो गया तो कहीं आ नहीं पा रहा है, जा नहीं पा रहे, सिनेमा घर बंद हो गए हैं, घूम फिर नहीं पा रहे, ट्रेनें बंद हो गई, तो ये सब अभी कितना निदान चल रहा है, आप विचार करें ना। और ये सारा निदान भोगाकांक्षा रूप है, भोगों की आकांक्षा रूप है, देखे हुए, सुने हुए, अनुभव किए हुए भोगों की आकांक्षा रूप है। आप देखिए, आपने कुछ देखा होगा, आप उसकी आकांक्षा कर रहे हैं, या नहीं देखा होगा, किसी से सुना होगा तो उसकी आकांक्षा कर रहे हैं, या अनुभव किया होगा उसकी आकांक्षा कर रहे हैं। तो इसलिए तीन प्रकार के भोगाकांक्षाएं लगाई, दृष्ट श्रुत और अनुभूत, ठीक है ना। इन तीन प्रकार की भोगाकांक्षा रूप निदान बंध रूप जो समस्त रागादि विभाव मल, ये निदान कैसा है, ये विभाव रूप है, ये मल है, और जो इससे रहित है वो कैसा है, वो अत्यंत निर्मल है। ऐसे अत्यंत निर्मल। भैया तीन आकांक्षा रिपीट प्लीज। हाँ भैया तीन आकांक्षा, दृष्ट श्रुत और अनुभव, देखी हुई, सुनी हुई और अनुभव की हुई, ठीक है ना।
जो भी हमें भोगाकांक्षाएं होती हैं या तो देखी हुई चीजों की होती हैं या सुनी हुई चीजों की। जैसे आप टीवी में कोई चीज देख लेंगे तो उसकी आकांक्षा होगी, या विज्ञापन कोई देख लेंगे सड़क पर चलते हुए कहीं तो उसकी आकांक्षा होगी, या फिर सुनी हुई होगी, किसी से सुन लेंगे भाई हम वहां घूमने गए थे तो वहां पर हमको ये मिला। और या फिर कौन सी होगी, अनुभव की हुई, अनुभूत, है ना, अनुभव, पहले हमने जिनको होगा अनुभव किया होगा उसकी आकांक्षा होगी कि वो मिल जाए। जैसे हम सबको स्वर्ग की आकांक्षा क्यों होती है, क्योंकि स्वर्ग के बारे में सुना हुआ है हमने, भले जिनवाणी से सुना हो, तो हे भगवान स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए। अब वो हमारा विश्वास इतना प्रबल हो गया है कि मरने के बाद नरक ना चले जाए, स्वर्ग चले जाए। तो वो भी निदान बंद है, वो भी विभाव रूप है, वो भी मल है, मल, उसको भी मल कहा है, वो निर्मलता नहीं है। तो ऐसी सर्व आकांक्षाओं, ये जो है ना, ये शुद्ध परिणति का उल्लेख यहाँ पर कर रहे हैं। तो शुद्ध परिणति कैसी है यहाँ पर उसकी चर्चा की जा रही है। समझ में आया ना, वो कैसी है, तो उसे कहते हैं वो दृष्ट, श्रुत और अनुभूत। ये तीन प्रकार की भोगाकांक्षाएं जो हैं, है ना, जो आचार्य कुंद कुंद ने लिखी है ना, शुद्ध परिचिदाणु भूदा सर्वस्व भी काम भोग बंद कहा, कि अभी तक सुनी हुई, परिचय की हुई, अनुभव की हुई क्या है, कहते हैं काम भोग और बंधन की कथा बहुत सुनी है, परिचय किया है और अनुभव किया है। और यहाँ पर परिचय ना लेकर यहाँ पर उसको दृष्ट लिया है, दृष्ट, है ना, यानी देखा हुआ। तो देखी हुई, सुनी हुई और परिचय, अनुभव की हुई भोगाकांक्षाएं जो हैं, और वो निदान बंद रूप है, रागादि रूप है, मल सहित हैं, और उससे रहित जो है वो अत्यंत निर्मल। क्या है अत्यंत निर्मल, तो कहते हैं परम चैतन्य विलास रूप, जिसका चैतन्य में ही विलास है, शुद्धात्मा में ही विलास है, ऐसे परम चैतन्य विलास रूप लक्षण होने से चिद उच्छलन, यानी चैतन्य के उछलने से। जब आपको आपके कोई मन की चीज मिल जाए तो कैसे उछल जाते हैं ना, है ना, ये घर में नई कार आ गई तो एकदम ऐसा लगता है कि मन एकदम उछल जाता है। क्यों, क्योंकि उसी की आकांक्षा पड़ी हुई थी, है ना, उसी के सुख की कल्पना इस जीव ने की हुई थी। तो जैसे ही वो सुना कि भाई अमुक गाड़ी आ गई, है ना, मन पसंद कोई भी दूसरी चीज मिल जाए, है ना, आज कोई बाजार में अच्छा दुकान चल गई, कोई अच्छा ग्राहक आ गया और उससे मान के चलो कि 25-50 हजार की कमाई हो जाए, तो एकदम मन उछल जाता है। लौकिक में कितना होता है, हमारा कोई प्रिय मिलने वाला आ जाए तो मन उछल जाता है। लेकिन ये उछलना कितनी देर का रहता है, कुछ मिनटों का, कुछ घंटों का, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। ज्यादा होगा तो दिन भर का रह जाएगा, है ना, 5-10 दिन 15 दिन का हो जाएगा। हमारी जिंदगी अधिकतर तो क्षुब्धता में ही बीतती है, क्षोभ के साथ ही बीतती है। उस क्षोभ के बीच में कहीं कहीं कणिकाएं आती हैं जिसमें हमें अनुकूलता का एहसास होता है और ऐसा लगता है वाह मजा आ गया, कभी कभी होता है। लेकिन जो परम चैतन्य विलास से सहित है, चैतन्य में डूबी हुई परिणति है, वो तो उछल ही रही है ना। उसको यहाँ पर क्या लिखा, क्या शब्द डाला है ना, इसलिए मैं यहाँ कह रहा हूँ कि शब्द जरूर आपको कठिन लग सकते हैं लेकिन बड़े आनंद रूप है, बड़े मंगलकारी हैं, बहुत ही मंगल अर्थ को देने वाले हैं। क्या लिखा, चिद उच्छलन, चिद उच्छलन यानी चैतन्य की परिणतियों का उछलना, है ना, पर्याय का उछलना। क्यों, क्योंकि चैतन्य तो चैतन्य रहता है, उसको तो दरअसल उसको तो निष्क्रिय तत्व कहा ना चैतन्य को। तो जो कुछ भी सुख दुख रूप आकुलता व्याकुलता या निराकुलता जो भी है वो तो परिणतियों की है, पर्यायों की है। तो वो पर्याय जब चैतन्य का अवलंबन लेती है तो उछल जाती है ना। इस विशेषण से उसको संबोधित कर रहे हैं। और ऐसी उछलती है कि समय सार की 49वीं गाथा की टीका में तो लिखते हैं आचार्य अमृत चंद्र कि वो अपने स्वभाव में ऐसी तृप्त हुई परिणति कि अब वो बाहर निकलने में अनुद्यमी हो गई है। स्वरूप में ऐसी मग्न हुई वो परिणति कि अब बाहर निकलने में अनुद्यमी यानी आलसी हो गई है, प्रमादी हो गई है ना। आपसे कोई बोले गर्मियों का मौसम हो और गर्मियों के मौसम में आप थके हारे एकदम कहीं अच्छी ठंडक एसी में पहुंच जाएं और आपके मित्र बोले अरे भाई चले यार थोड़ा बाहर चलते हैं, है ना, वो मेहमान आ रहे हैं या फलानी जगह चलते हैं, लेट हो रहे हैं, गाड़ी आ रही है, और वो बहुत तृप्त आदमी अंदर एसी की ठंडक ले तो वो कहेगा बस भैया रहने दे, मैं तो यहीं पड़ा हूं और मैं तो यहीं सोऊंगा।
मैं तो भैया आलसी हो गया हूँ, प्रमादी हो गया हूँ, इस तरह की बात करेंगे ना, तो इस हमारी प्रवृत्ति को वहां पर उदाहरण बनाया, एक तरह से हम कह सकते हैं, या उसको रूपक बनाया कि वो चैतन्य के अपने अनुभव में ऐसी निमग्न हुई परिणति कि अब वो वहां से बाहर निकलने में अनुद्यमी हो गई है। अब उसे और कुछ करना बाकी नहीं रहा, जानना बाकी नहीं रहा, कुछ पाना बाकी नहीं रहा। ये हमारी सारी दौड़ जो है वो कुछ ना कुछ पाने की दौड़ है, कुछ ना कुछ होने की दौड़ है। हम कुछ ना कुछ जीवन भर कुछ होना चाहते हैं, हम कुछ पाना चाहते हैं, है ना, लेकिन हम जो हैं उस रूप अपने आप को स्वीकार नहीं करते, है ना। हम सभी ये चाह रहे हैं, मैं डॉक्टर हो जाऊं, मैं इंजीनियर हो जाऊं, मैं वकील हो जाऊं, मैं करोड़पति हो जाऊं, मैं अध्यक्ष हो जाऊं। हम जो हैं उस रूप अपने को स्वीकार नहीं करते और जीवन भर दौड़ते रहते हैं कुछ होने के लिए, कुछ पाने के लिए। जहां ये होने और पाने की दौड़ मिट जाए और मैं अपने स्वरूप में गुप्त हो जाऊं, वहां पर कहते हैं स्वरूप का अवलंबन लिया जिस परिणति ने, तो ऐसी उछली कि अब भैया हमें कुछ चाहिए ही नहीं, तुम क्या देना चाहते हो, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, क्या देना है आपको, क्या मिलेगा दुनिया में, है ऐसी कौन सी चीज है जो इस जीव ने ना पाई हो, पंच परावर्तन में अनंत काल से भ्रमण करते हो, क्या नहीं पाया। लेकिन इसने अपना निर्णय नहीं किया कि ये मैं कौन हूं, और अब यदि फिर निर्णय नहीं किया तो ये पर्याय फिर ऐसे ही बीत जाने वाली है और एक भाव और चला गया। और ये मत समझना कि एक भाव चला गया, ये तो बहु पुण्य पुंज प्रसंग से नरदेह मानव का मिला, है ना, बहुत पुण्य का पुंज इकट्ठा हुआ तो ये पर्याय ये भाव मिला। अब अगले ऐसे संयोग आदि कब मिले इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए यही यदि हमने हमारे सत मार्ग को, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त नहीं किया, है ना, सम्यक दृष्टि ना सही लेकिन सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि तो होना ही पड़ेगा, है ना। ऐसे मिथ्या दृष्टि बनना पड़ेगा जो सम्यक के सन्मुख हो, जो संसार के सन्मुख हो, ऐसा मिथ्या दृष्टि, तो ऐसा मिथ्या दृष्टि बना तो दूर करना पड़ेगा ना, क्योंकि हर सम्यक दृष्टि पहले तो सम्यक के सन्मुख होता है ना, उसके उन्मुख होना पड़ता है ना। और सम्यक के सन्मुख होने का मतलब है ज्ञायक के उन्मुख होना, ज्ञायक की रुचि होना, ज्ञायक के निर्णय करने के लिए परिणति का उछलना, ज्ञायक की वार्ता सुनने के लिए, ज्ञायक के अनुभवन के लिए उत्साह होना। यदि वो उत्साह नहीं होगा तो फिर ज्ञायक के निर्णय की ओर हम आगे बढ़ भी कैसे सकते हैं। तो कितना सुंदर विशेषण यहाँ पर दिया, है ना। मतलब मेरे को तो बहुत बहुत चर्चाएं करने का विकल्प आता है एक एक शब्द पे। अपन कभी मैं जैसे 10 लक्षण आदि में जब जाते हैं तो एक गाथा पर ही 10 दिन चर्चा चलती है, लेकिन यहाँ पर अपन इतना समय ले नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें नियमित वहां पर तो कोई ग्रंथ पूरा करने का भाव नहीं है ना। इसलिए बस अपन ने जो भी गाथा प्रकरण लिया उसका ही आनंद लूटते हुए चर्चा करना है। लेकिन यहाँ पर तो हमको एक क्रमिक स्वाध्याय की श्रृंखला आगे बढ़ाना है ना, तो इसलिए कम चर्चा में आपको ज्यादा समझते चलना है, तभी हम इस पूरे क्रम को, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं तो इतना सुंदर शब्द है ये चिद उच्छलन, चिद उच्छलन, चैतन्य का उछलना, चैतन्य परिणतियों का उछलना, कितना सुंदर कितना पवित्र शब्द है। ऐसे चैतन्य के उछलने से भरपूर स्वाभाविक परमानंद एक लक्षण। और जब चैतन्य की परिणतियां उछली तो कैसा हुआ, स्वाभाविक परमानंद एक लक्षण होने से परम सुख की मूर्ति, जगत के कौन से सुख से तुलना करें उसकी, वो तो परम सुख की मूर्ति है। ऐसा आश्रव रहित सहज स्वभाव होने से सर्व कर्मों का संवर करने में कारण ऐसे लक्षणों से युक्त परमात्मा है। देखिए गजब, देखिए आप कि आत्मा को आत्मा नहीं कह रहे, आत्मा को शुद्धात्मा नहीं कह रहे। अभी मैं ये इस अधिकार की 6वीं गाथा पढ़ रहा हूं ना, है ना, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 7वीं गाथा है। और इस 7वीं गाथा में मेरे हिसाब से 6वीं बार, है ना, आत्मा के लिए आत्मा शब्द संबोधन नहीं दिया, शुद्धात्मा संबोधन नहीं दिया, बल्कि परमात्मा, परमात्मा संबोधन दिया। परमात्मा है, ऐसा परमात्मा, ये सब विशेषण जो बताए ना, भोगाकांक्षा से रहित, चिद उच्छलन स्वरूप, है ना, परम चैतन्य विलास रूप, परमानंदमयी, परम सुख स्वरूपी, ये सारे विशेषण किसके, ये एक शब्द में परमात्मा के। ऐसा परमात्मा है, ऐसा मैं हूं, है। फिर कोई आप कहे इतना ही लिख देते ना भाई, ऐसा मैं हूं, ऐसा शुद्धात्मा है, परमात्मा, ऐसा ही लिख देते ना। कहते नहीं भाई, जिसकी महिमा आती है
उसका गुणानुवाद ना हो, ऐसा कभी नहीं होता है ना। आप भी किसी से अपने पुत्र को जब इंट्रोड्यूस करवाते हो तो ऐसा कह दीजिए मेरा पुत्र है, इतना छोड़ के कह देते हो। यदि कपूत पुत्र हो तो जरूर ऐसा कह दोगे ये हमारा पुत्र है, लेकिन यदि वो गुणवान हो, बहुत उपलब्धियां उसने हासिल की हो, तो हम इतना छोड़ के थोड़ी बोलते हैं ये मेरा पुत्र है। फिर तो पूरा बताते हैं ये मेरा पुत्र है भैया, वहां पढ़ रहा है, इसने अभी वो रैंक निकाली है ना, ये पूरे क्लास में फर्स्ट आया है, ये फलाने कंपटीशन में अव्वल आया है, ठीक है ना, इसने 10वीं टॉप की, इसने 12वीं टॉप की, सभी का सम्मान करने वाला, कितना गुण। यदि किसी से आधे घंटे मुलाकात करें तो 15 मिनट अपने पुत्र की महिमा गाने में ही लगा दें। ऐसे सामान्य परिचय देके नहीं छोड़ते। ऐसे जिन जिन आचार्य भगवंतों को, जिन उपाध्याय परमेष्ठियों को, जिन साधु परमेष्ठियों को अपने स्वरूप का निर्णय हुआ और उसके आनंद में जो मग्न हुए हैं, वो कैसे कह सकते हैं कि ऐसा शुद्धात्मा है। वो शुद्धात्मा की महिमा बताए बगैर नहीं रहते। इतने विशेषण देकर कहते हैं कि ऐसा अनेक लक्षणों से युक्त कौन है, वो परमात्मा है। इस आत्मा को परमात्मा कहते हैं। अरे भाई बहिरात्मा होगा ना, अभी तो ये, अभी तो अंतरात्मा होगा ना, लेकिन नहीं, उन्हें बहिरात्मपना नहीं दिख रहा। फोन आने के कारण डिस्टर्ब होती होगी आवाज, है ना। ऐसा ऐसा परमात्मा यानी शुद्धात्मा, मैं हूं आत्मा, उसके स्वभाव से उत्पन्न, ऐसे उस परमात्मा के स्वभाव से उत्पन्न। अब बात कहां पर ले जाना है, संवर पर लेके जाना है ना, तो वो संवर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे स्वभाव से उत्पन्न जो शुद्ध चैतन्य परिणाम है, वो परिणाम कहां से उत्पन्न हुआ, है ना। 5 मिनट में अपन विषय को पूरा करेंगे, समय अपना हो गया है, लेकिन ये पैराग्राफ पूरा हो जाए इसलिए मैं इतनी चर्चा कर रहा हूं। ऐसे उस किससे, ऐसे उस स्वभाव से उत्पन्न जो शुद्ध चेतन परिणाम है, वो चेतन परिणाम कैसे उत्पन्न हुआ, उस स्वभाव से ही उत्पन्न हुआ। वो चेतन परिणाम क्या है, कहते हैं वो भाव संवर है। कैसा है वो चेतन परिणाम, कहते हैं वो चेतन परिणाम भाव संवर है, और जो कारण रूप भाव संवर से उत्पन्न हुआ। देखिए पूरी पूरी श्रृंखला देखिए, परमात्मा के अवलंबन से उत्पन्न हुआ या उसके स्वभाव से उत्पन्न हुआ, वो कौन, वो भाव संवर। और भाव संवर से जो उत्पन्न हुआ वो कौन, कहते हैं भाव संवर से जो उत्पन्न हुआ, मतलब भाव संवर रूप कारण से जो उत्पन्न हुआ, ऐसा कार्य स्वरूप जो है वो द्रव्य कर्मों के आगमन का जो अभाव हुआ, उसका नाम द्रव्य संवर है। शुद्धात्मा के अवलंबन से भाव संवर और भाव संवर के कारण से द्रव्य संवर रूप कार्य, इस तरह से ये पूरी संधि बनाई गई। अभी ये टीका खत्म नहीं हुई है, अभी 2, 3, 4 शब्दों में बहुत सारे प्रश्नोत्तरों के माध्यम से ये और चर्चा की गई है, तो इसकी चर्चा हम आगे कल पढ़ेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि ज्यादा विस्तार में मैं ना पढ़ूं, आप लोग भी उपयोग पूर्वक यदि सुनेंगे और यदि अपने सामने इस ग्रंथ की या तो पीडीएफ रखें या ब्रह्मदेव सूरी की टीका की हार्ड कॉपी रखें, तो मिलाते चलेंगे तो आपको, है ना, साथ में मिलाना और सुनना, ये दो इंद्रियां काम करेंगी, तो फिर आपको विषय भी बहुत जल्दी सहजता के साथ समझ में आएगा, है ना। क्योंकि अगला प्रकरण, अगली गाथा तो 50-55 पेजों की है। यदि एक एक पेज पर हम एक एक दिन लगाएंगे तो 55-60 दिन ऐसे ही निकल जाएंगे, है ना। लेकिन हम अनावश्यक विस्तार ना करके जहां विस्तार उपयोगी होगा, जरूरी होगा, वहीं विस्तार करेंगे। अन्यथा मूल आचार्यों ने जो बात कही है उसको पढ़ते हुए ही हम विषय को आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह कल इस आगे जो बचा हुआ प्रकरण है उसकी चर्चा करेंगे हम। अभी हमारा समय हो गया है, यहीं विराम लेते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, के लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार।